पाकिस्तान सरकार ने संसद में 27वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इस संशोधन से सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक नया और बहुत ताकतवर पद मिला है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी सीडीएफ का। इस कदम ने पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है और पाकिस्तान के जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने तगड़ा विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान में शुरू कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरह से शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को पाकिस्तान का बादशाह बनाने पर तुले हुए हैं, क्या ये शहबाज शरीफ की कुर्सी खा जाएगा? चलिए लगाते हैं दूरबीन और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। चलिए बात करते हैं कि संशोधन में क्या क्या बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में सियासत और पाकिस्तान के लोग शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के पीछे पड़ गए और भयंकर बवाल मच गया। पहला, सेना का ढांचा बदलेगा। और जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान में सरकार, प्रधानमंत्री तो सिर्फ एक मोहरे होते हैं, सरकार और सत्ता सेना के सुपुर्द होती है। तो सेना का ढांचा बदलेगा तो उसमें क्या कुछ होगा? अब चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी यानी CJSC-SC का पद खत्म किया जाएगा। उसकी जगह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF का एक नया पद बनेगा, यानी आसिम मुनीर को प्रमोट करने के लिए संविधान बदला जाएगा, एक नया पद लाया जाएगा। यानी आप शहबाज शरीफ का आसिम मुनीर प्रेम देखिए। मौजूदा सेना प्रमुख आसिम मुनीर ही पहले CDF बनेंगे। अब बात करते हैं, तीनों सेनाओं पर पूरा नियंत्रण होगा। इस नए पद के तहत मुनीर को पाकिस्तान की थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों पर पूरा अधिकार दिया जाएगा। तीनों की ताकत, तीनों की कमान आसिम मुनीर के हाथ में दी जाएगी। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, जहां परमाणु हथियारों की कमान होती है, उसकी नियुक्ति भी CDF ही करेगा। और कुछ आजीवन विशेषाधिकार भी दिए जाएंगे, यानी फील्ड मार्शल के रूप में आसिम मुनीर को आजन्म, जब तक वो जिंदा हैं तब तक विशेष सुरक्षा और कानूनी प्रतिरक्षा भी मिलेगी, यानी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। इससे आलोचना और ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान में सियासी समीकरण बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान के जो विपक्षी दल के नेता हैं उन्होंने इसका कड़ा विरोध जताया है। अब बात करते हैं न्यायपालिका में बदलाव की। एक नया संघीय संवैधानिक न्यायालय यानी FCC बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की कई शक्तियां इस नए कोर्ट को दी जाएंगी, यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां ये जो नया कोर्ट बनाया जाएगा FCC, इसको दी जाएंगी। और चुनाव से जुड़ी अपीलें भी FCC में ही जाएंगी। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रक्रिया भी बदलेगी। यानी आप ये सोचिए कि पाकिस्तान में किस तरह से उथल पुथल मची हुई है। और जो सवाल अभी हम कुछ दिन पहले देख रहे थे कि पाकिस्तान में युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या पाकिस्तान में भी तख्तापलट होने वाला है? इसके बाद हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति को भी जो सुरक्षा दी जाएगी उसकी, राष्ट्रपति को एक आजीवन कानूनी प्रतिरक्षा दी जाएगी। अब बात करते हैं कि विपक्ष का जो कड़ा विरोध है वो क्यों हो रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है। विपक्षी दलों का गठबंधन तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान यानी TTAP इस संशोधन को तानाशाही की ओर कदम बता रहा है। इसमें PTI, MWM और PKMAP जैसी पार्टियां भी शामिल हैं। उनका आरोप है कि यह संशोधन एक व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर को निरंकुश शक्ति देने के लिए किया गया है और सिर्फ इसीलिए संविधान में बदलाव किए जा रहे हैं। नारा दिया गया है कि लोकतंत्र जिंदाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद। यानी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों किस तरह से मिलकर पाकिस्तान में तानाशाही कर रहे हैं उसका अंदाजा आप इस विरोध से लगा सकते हैं। विपक्ष ने रविवार से देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा भी की। वे राजनीतिक कैदियों की रिहाई भी चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो कवायद तो बहुत सारी हो गई, लेकिन ये जो संशोधन है ये पारित कैसे होगा? यानी कानून मंत्री ने इसे सीनेट में पेश किया, जिसे समिति के पास भेज दिया गया है और सरकार को उम्मीद है कि सीनेट में 2/3 बहुमत मिल जाएगा। इसके बाद इसे राष्ट्रीय असेंबली में भी पारित कराना होगा और अंत में इसे राष्ट्रपति की भी मंजूरी लेनी होगी। पाकिस्तान कुछ तो सोच रहा है। पाकिस्तान, और आप जानते हैं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की जो जोड़ी है वो किस तरह से, और पाकिस्तान में वैसे भी सेना का ही राज चलता है, ये सब जानते हैं। अगर हम कानूनी विशेषज्ञों की राय की बात करें तो कई वकील कह रहे हैं कि इससे सुप्रीम कोर्ट की ताकत बहुत कम हो जाएगी।
जबकि सरकार का दावा है कि ये कदम संसद की शक्ति बढ़ाने के लिए है। दरअसल संविधान संशोधन के बाद आसिम मुनीर के पास न सिर्फ थल सेना बल्कि वायुसेना और नौसेना का भी नियंत्रण आ जाएगा। इसका विपक्षी पार्टियों द्वारा विरोध किया जा रहा है और संविधान संशोधन के अन्य प्रस्तावों के तहत एक संघीय संवैधानिक अदालत की भी स्थापना की जाएगी, जैसा अभी हमने आपको बताया, और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में भी बदलाव किया जा रहा है। वहीं विपक्ष का दावा है कि संघीय संवैधानिक अदालत के गठन का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम करना है और संशोधन के तहत पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भी जीवन भर आपराधिक मामलों से छूट मिल जाएगी। यानी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जिस तरह की मानसिकता रखते हैं, उसी मानसिकता के तहत पूरे पाकिस्तान को उसको थोपने की जो जिम्मा एक तरह से उठा रहे हैं शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर मिलकर। और आसिम मुनीर को किस तरह से शक्तियां दी जा रही हैं, किस तरह से वहां के विपक्षी नेता हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो आपत्ति जता रही हैं, वो आरोप जता रही हैं। उनका साफ कहना है, साफ आरोप है कि ये पूरी कवायद सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति आसिम मुनीर को पाकिस्तान में सबसे बड़ा पद देने के लिए की जा रही है और सिर्फ आसिम मुनीर के प्रमोशन के लिए बदलाव किए जा रहे हैं संविधान में। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों का क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।